नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स पर। हम लाते हैं आपके लिए महान संतों और महापुरुषों की कहानियां जिनसे हमें जीवन में सच्ची प्रेरणा मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने साधारण जीवन और असाधारण विचारों से हमें सिखाया कि असली भक्ति और सच्चाई किसमें छिपी है। आज की प्रेरणादायक कहानी है संत कबीर दास जी की। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत यात्रा। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं कि वे एक ब्राह्मण महिला की संतान थे, जबकि कुछ कहते हैं कि उनका जन्म एक नीच जाति में हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि कबीर को मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीमा और नीरू ने गोद लिया और पाला। उनका पालन पोषण मुस्लिम समाज में हुआ, लेकिन उनके विचार न तो किसी एक धर्म से बंधे रहे और न ही किसी जाति से। कबीर बचपन से ही अलग सोच के थे। वे धार्मिक रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते थे और अक्सर यह पूछते थे कि ईश्वर कौन है और उसे कहां पाया जा सकता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद कबीर का मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित रहा। वे धर्म की बारीकियों और उसकी सीमाओं को समझने की कोशिश करते थे। कबीर के जीवन में गुरु रामानंद की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कहा जाता है कि कबीर गुरु रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी ने उन्हें सीधे तौर पर शिष्य नहीं बनाया। तब कबीर ने एक युक्ति निकाली। एक दिन जब रामानंद जी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब कबीर उनके रास्ते में सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर पर पड़ा और अनजाने में उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा। कबीर ने इसे अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। यह प्रसंग कबीर की दृढ़ता और उनकी भगवान की तलाश को दर्शाता है। रामानंद जी ने कबीर को आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा दी, लेकिन कबीर के विचार हमेशा स्वतंत्र और विशाल रहे। उन्होंने न तो हिंदू धर्म को पूरी तरह अपनाया, न ही इस्लाम को। उनके लिए धर्म केवल एक साधन था। असली भक्ति और प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। कबीर के दोहे जीवन की सच्चाई को बड़े ही सरल और सटीक शब्दों में व्यक्त करते थे। उनके दोहे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालते हैं, चाहे वो धर्म हो, मानवता हो या फिर भक्ति का मार्ग हो। इस दोहे में कबीर ने यह बताया कि इंसान जब दुनिया में बुराई ढूंढने जाता है तो उसे कोई बुरा नहीं मिलता। असल में बुराई उसके अपने भीतर छिपी होती है। हमें दूसरों की गलतियों को देखना बंद करना चाहिए और पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। कबीर यहाँ ये समझाते हैं कि जीवन में हमें उतनी ही संपत्ति चाहिए जिससे हमारा परिवार अच्छे से गुजर बसर कर सके, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भूखा साधु या गरीब न हो। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि कितनी ही किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। असली ज्ञान प्रेम में है। प्रेम का ढाई आखिर जो समझ ले वही सच्चा ज्ञानी है। कबीर के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। चाहे वो हिंदू धर्म के कट्टरपंथी हो या मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता, कबीर ने हर उस व्यवस्था का विरोध किया जो इंसान को धर्म के नाम पर बांटती थी। एक बार कुछ पंडित और मौलवी कबीर के पास आए और उनसे पूछा, तुम किस धर्म के हो, हिंदू या मुसलमान? कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, हम न हिंदू न मुसलमान, धर्म का मर्म है एक इंसान। कबीर का यह जवाब उनके जीवन और विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत थी। कबीर का मानना था कि अगर इंसान को सच्ची भक्ति करनी है तो उसे इन धार्मिक बंधनों से ऊपर उठना होगा। उन्होंने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को अस्वीकार किया और सभी को एक ही ईश्वर की संतान माना। कबीर के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है जब एक पंडित उनके पास आया और पूछा, कबीर, तुम कहते हो कि भगवान सबके अंदर है, यह कैसे हो सकता है? भगवान तो मंदिर में है, वहीं जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। कबीर ने मुस्कुराते हुए पंडित की बात सुनी और फिर बोले, पंडित जी, आपने जीवन भर किताबें पढ़ी लेकिन कभी अपने अंदर झांका नहीं। भगवान को बाहर क्यों ढूंढते हो? वो तो सबके अंदर है। अगर सच्चे मन से देखो तो भगवान को अपने अंदर पाओगे। पंडित ने कबीर की बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद उनका शिष्य बन गया। कबीर ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सच्चा ज्ञान और ईश्वर की खोज किसी मंदिर,
मस्जिद या धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। कबीर का जीवन केवल उपदेशों का नहीं था, बल्कि उनके कर्म भी उतने ही प्रेरणादायक थे। एक बार कुछ लोग कबीर से नाराज होकर उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। वे सोचते थे कि कबीर उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान कर रहे हैं। वे उनके घर के सामने पहुंचे और कबीर को घेर लिया, लेकिन कबीर ने उन्हें देखकर कोई गुस्सा या डर नहीं दिखाया। उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से उन लोगों से कहा, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अंदर की बेचैनी है। उन लोगों को कबीर की यह बात अंदर तक छू गई और वे रोने लगे। उन्होंने कबीर से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गए। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्षमा और दया के माध्यम से हम नफरत को प्रेम में बदल सकते हैं। कबीर का जीवन भक्ति, प्रेम और मानवता का प्रतीक था। उनके अंतिम समय में भी उनके शिष्यों और समाज के बीच यह बहस छिड़ी रही कि कबीर को हिंदू रीति से दफनाया जाए या मुस्लिम रीति से। कबीर ने इस विवाद को नजरअंदाज किया और अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया कि मृत्यु के बाद शरीर केवल एक मिट्टी है, असली आत्मा अमर है। कहा जाता है कि जब कबीर का निधन हुआ तो उनके शरीर को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन जब लोगों ने चादर हटाई तो उनके स्थान पर फूल मिले। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने उन फूलों को आधे आधे बांट लिया और कबीर का जीवन प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। कबीर की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। उनके दोहों में जीवन का गहन सत्य छिपा है। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म, जाति और बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर हमें प्रेम, करुणा और मानवता का पालन करना चाहिए। असली भक्ति न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, बल्कि हमारे दिल में है। कबीर का संदेश था कि सच्चे इंसान वही हैं जो सभी के साथ समानता और दया का व्यवहार करते हैं, और जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।